कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्योंकि जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, जो लोग सीख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना और जो लोग ऑल टाइम पॉजिटिविटी में रहते हैं, उनके साथ हमेशा बहुत अच्छा होता है। और अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं तो यूनिवर्स उनको सॉल्व करने की उनको ताकत देते हैं, उनको शक्ति देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। हमारे जो आसपास के हमारे जो रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनको हम कैसे सुधार सकते हैं, और वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मेरा नाम है शालिनी राठौर और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। लोगों को पॉजिटिविटी के लिए मोटिवेट करती हूँ। तो जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सेकंड लेके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आज जान लेते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, और या यूँ कह लीजिए कि कैसे मैंने खुद ने अपने रिश्तों को हील किया है बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस चीज़ के प्रति और मैंने इसको बिल्कुल जिया है बहुत अच्छे से। मैं लास्ट 2 ईयर्स से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारे इतने ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं बता भी सकती हूँ तो इन वीडियोस के थ्रू ही बताऊंगी ना, तो जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और एक एक करके मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी यहाँ पर यूट्यूब पर। जिससे देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना कि जब तक जैसे कोई बताता नहीं है, जब तक हमें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या किसी भी चीज़ पर हमें बिलीव नहीं होता। जैसे कि अगर आपकी फ्रेंड ने आपसे बोला कि उस मंदिर पे जाना और उन भगवान जी को मतलब 11 दिन तक तुम प्रसाद चढ़ाना, या जो भी कुछ भी बताए कि आप मतलब गुलाब का फूल चढ़ाना। तो इस तरीके की चीज़ जब किसी कोई बताता है और बोलता है अगर आप ऐसा करोगे 11 दिन तक लगातार तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो आपका बिलीव आपकी फ्रेंड पर भी बनेगा और उस मंदिर पर भी बनेगा और उन भगवान पर भी बनेगा। क्योंकि आपको किसी ने बताया है ना कि उसकी मनोकामना पूरी हुई थी ऐसा करने से। सेम इसीलिए मैं आपको अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और बिल्कुल मैजिक की तरह वर्क करता है। जहाँ पर लॉजिक ख़त्म होते हैं वहाँ पर मैजिक स्टार्ट होते हैं। यहाँ हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना कि क्यों होगा, कैसे होगा, और ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसी चीज़ों को आप एक साइड कर दीजिए और सिर्फ मुझे फॉलो करिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए, तो आपके भी रिलेशन हील हो जाएंगे। और जब मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मेरे भी रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए थे, मैंने उनको कैसे हील किया, क्या किया, वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुनिए, देखिए और पूरा वीडियो एंड होने तक ज़रूर देखिए। थोड़ा लंबा हो सकता है पर आप पेशेंस के साथ में अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है रिलेशन को हील करने के लिए। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी लाइफ में रिलेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और कई लोग गिव अप कर देते हैं कि मतलब मुझसे नहीं संभल रहा ये रिलेशन, तो इससे मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे ये रिलेशन बीच में ही छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी ही कंडीशन कभी मेरे साथ भी हुई थी और मुझे भी यही लगा था कि मैं अपने रिलेशन को कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगी। इतने सारे चैलेंजेस थे मेरी लाइफ में, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जब से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया है और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया है, तब से मेरा रिलेशन डे बाय डे बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। अपने हस्बैंड के साथ में, अपने इन लॉज के साथ में बहुत अच्छा होता जा रहा है। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब मेरे फेथ की वजह से हुआ कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करने लगी। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है। तो वही चीज़ें थी कि जब मैं मतलब सारे रिलेशन के प्रति जब मैं नेगेटिव थी और जब मैं नेगेटिव चीज़ों को सोच रही थी कि ऐसा देखिए हर किसी की जैसे मैरिज होती है तो हर एक लड़की की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लड़कों की भी होती हैं, इन लॉज को लेकर भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। और दो परिवारों में एडजस्ट होने में जो भी समय लगता है तो उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं कई केसेस में। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई और मतलब मुझे भी एक टाइम पर ऐसा लगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। मैं
चला पाऊँगी ये रिलेशन। तो जब ये कंडीशन और जब बिल्कुल टूटने की कगार पे हुआ रिलेशन, तभी मतलब मेरे जीवन में मतलब मेरा ये दूसरा बर्थ हुआ। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है, जिसमें मुझे मुझे सभी लोग समझाया करते थे, सभी लोग बताया करते थे कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने जब खुद ने गिव अप कर दिया, मतलब जब हम खुद पीछे हट जाते हैं तो फिर कोई भी शक्ति कुछ भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान खुद ही सारी चीज़ें कर सकता है। और उस टाइम पर मतलब मुझे ये लगा था कि नहीं, कहीं से कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी बहुत मंदिरों के चक्कर लगाए, कई जगह मन्नत भी माँगी, सब कुछ किया, बट कुछ भी नहीं हुआ। और जब हुआ तो इतना मैजिकली हुआ और इतना अच्छा हुआ कि आप खुद ही देख सकते हैं। मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ और मेरे इंस्टा पे पोस्ट भी आते रहते हैं, तो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। जब आप गिव अप कर देते हैं अपने रिलेशन से, जब आप पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल हिम्मत हार चुके होते हैं, आपको लगता है कहीं से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश की, मैंने भी बहुत मंदिरों के चक्कर लगाए, बहुत सब कुछ बाहरी दुनिया में मतलब एक्सटर्नल चीज़ों पे बहुत बिलीव किया, बहुत जगह गई, हर जगह मन्नत मांगी कि कहीं से तो मेरा काम हो ही जाएगा। लेकिन मैं करती रही और मुझे रिजल्ट्स कभी नहीं मिले। रिजल्ट्स कब मिले? जब मैंने इनर सेल्फ को पहचाना, जब मैंने खुद को पहचाना, जब मैंने सेल्फ लव किया, खुद से प्यार करना स्टार्ट किया, तब मेरे रिलेशन इतना खूबसूरत होता जा रहा है दिन पे दिन, बहुत अच्छा। मुझे बताने में बहुत बेहद खुशी होगी कि जब मैं पहले इतना डिप्रेशन में रहा करती थी, अपने रिलेशन की वजह से टेंशन में रहा करती थी, और वही रिलेशन आज इतना खूबसूरत होता जा रहा है। मेरे सारे रिलेशन इन लॉज के साथ में या हस्बैंड के साथ में, या हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, सब लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे सजेशंस लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मैंने ये कैसे किया ये सीखना चाहते हैं। तो देखकर बहुत खुशी होती है कि यूनिवर्स ने मेरे साथ में, क्योंकि यूनिवर्स ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, और मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, डेली मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ। तो ये सारी जो टेक्निक्स मैंने यूज़ करी, मैंने क्या किया, कैसे किया, वो तो मैं डिटेल में आपको बता पाऊँगी। अगर आप मुझसे, जिस किसी के भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है और वो मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है या चाहती है, तो मेरा मुझसे पर्सनल सेशन ले सकता है। मतलब सेशन के थ्रू मैं आपको बता पाऊँगी, वीडियो कॉल में या कॉल पर मैं आपका सेशन लूँगी। उसमें मैं आपसे पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करके उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि आपका रिलेशन कैसे हील कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ शॉर्टकट में बता देती हूँ कि उसके लिए देखिए, आपको कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आपको ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना होगा और अपने दिमाग से ग्रजेस निकाल दीजिए। मतलब जो भी आपके मन में किसी सामने वाले के लिए कुछ भी हो, बदले की भावना है, कोई भी चीज़ है इस तरीके का, मतलब उसके प्रति बदले की भावना है और आप उसको नहीं पसंद करते, नफ़रत है, वो उसको निकाल दीजिए आप। सबसे पहले इनर सेल्फ को जानना होगा आपको। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो सारी दुनिया हमें प्यार करने लग जाती है। ये मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे शेयर करना चाहिए। बार-बार मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे कि मुझे ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ़ की स्टोरी आपको बतानी चाहिए कि कैसे मैंने किया। और जब मैंने ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे ये लगता है, जब मैं बिल्कुल हार चुकी थी, थक चुकी थी, उस टाइम पे मेरे पास उम्मीद की किरण आई। मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी हुई थी, फिर मैं वीडियोज़ देखना स्टार्ट किए, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर और बहुत सारे रिलेशन को हील करने के लिए इस तरीके के मैं वीडियोज़ देखा करती थी। फिर देखने से कुछ नहीं होता ना, उनको प्रैक्टिकल इसका एक्सपीरियंस चाहिए, तो अपन को उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वही मैंने किया। मैं ये बताना चाहती हूँ, किसी का भी अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ हो, पर्सनल स्पेसिफिक पर्सन है किसी का, या कोई भी रिलेशन है XYZ, मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, या अपनी सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, अगर आप उसको बेहतरीन करना चाहते हैं ना, बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना, आप उनके मुँह से अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं ना, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले तो आपको खुद को अपनी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ेगा, ऊँचा उठना पड़ेगा। अगर आप उन लोगों की बार-बार बुराई करते हैं, हर किसी से फ़ोन पर या मतलब किसी से भी उनकी बुराई करते हैं, तो वहाँ भी उनके दिमाग में भी आपके लिए बुराई ही जन्म ले रही होगी, बुराई ही चल रही होगी। एक बार आप उनकी तारीफ़ करके देखिए, एक बार आप पॉज़िटिव रह के देखिए, क्योंकि ये सारा एनर्जी का खेल होता है। जब हम एनर्जी, नेगेटिव वाली एनर्जी जब हम सामने वाले को भेजते हैं ना, तो उसके माइंड में भी ना नेगेटिविटी ही भरी होगी आपके लिए। और मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस करके 21 डेज़ का चैलेंज ले करके लव वाइब्रेशन सेंड की मैंने, और सारी चीज़ें सब बिल्कुल पॉजिटिव सारा दिमाग से निकाल दिया कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और जब इनर सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं ना,
तो फिर ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। और आप जब बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, अंदर से आपके मन में किसी के लिए कोई भी मतलब शिकायत नहीं रह जाती है, तभी आपके साथ मिरेकल कर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे मैंने अपनी लाइफ को हील किया है ना, वैसे आप भी अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। मेरे पास किसी का मैसेज आया था, किसी एक फीमेल का, किसी लड़की का मैसेज आया था कि मैम मेरा रिलेशन मतलब मेरे हस्बैंड मुझ पे शक करते हैं और मेरे रिलेशन में ये प्रॉब्लम है। तो मतलब वो मुझसे पूछ रही थी कैसे क्या कर सकते हैं, आप रिलेशन को ठीक कर सकते हो। तो उसके लिए क्या, आपको पहले तो वीडियोस देखने होंगे, जो मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, उनको देखिए पहले तो आप। और फिर अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना है, अपना सेशन के थ्रू मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने ये कैसे किया, और मैं पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप आपको 3-4 सेशन में आपको पूरा मैं ये कंप्लीट करा दूँगी। और आपको रिजल्ट भी, अगर आपने मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। पर आपको ये मतलब पूरी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको ये फॉलो करना होगा। तो आपका रिलेशन भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा और बहुत मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। एक बार आप जब बात करेंगे, जब कंसल्टेशन लेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी कि कैसे मैंने किया। डीप में आपको तभी समझ में आ पाएगा। यहाँ तो मैं आपको यूट्यूब वीडियोज़ एक लिमिट रहती है कि मतलब टाइमिंग हम ज़्यादा नहीं रख सकते, थोड़ा ही बता सकते हैं। बाकी मैं आपको कंसल्टेशन के थ्रू मैं आपको पूरा बता सकती हूँ कि कैसे मैंने हील किया और कैसे आपको हील करना है। मतलब मैंने किया वो तो एक एग्जांपल हो गया, बट आपको अपनी लाइफ में कैसे हीलिंग करनी है, अपने रिलेशन को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है और कैसे अपनी लाइफ में प्यार लेकर के आना है। तो आप जो मैंने बताया कि ग्रैटिट्यूड में, सबसे पहले तो आप ग्रैटिट्यूड में रहना स्टार्ट कर दीजिए। सामने वाले के लिए आप गलत सोचना बंद कर दीजिए, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करिए, उनको प्यार भरी बातें मतलब सोचिए, उनके बारे में विजुअलाइजेशन करिए। और उनके बारे में जो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे लोगों से, तो वो देखिएगा कैसे खुद ब खुद बहुत अच्छे हो जाएंगे। और आपको खुद बिलीव नहीं होगा, आपके साथ इतने सारे मिरेकल होने लग जाएंगे। आप जो सोचेंगे भी नहीं ना, वो इंसान करके दिखाएगा आपके लिए। अपने स्पेसिफिक पर्सन को ठीक करने के लिए पहले हमें खुद को ठीक होना पड़ेगा, पहले हमें खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब हम खुद अंदर से अच्छे होंगे, अंदर से जब हम पॉजिटिव होंगे, हमारा ऑरा क्लीन होगा, प्योर सोल हो जाएंगे, तो जब हम इतने पॉजिटिव होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, अपनी केयर करते होंगे ना, तो फिर हर एक इंसान आपके पास खुद ही अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये जो भी मैं बताऊंगी वो आपको फॉलो करना होगा। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।